एक अंग्रेजी कानून है, उसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। इस एक अकेले कानून में हिंदुस्तान के लाखों क्रांतिकारी मारे गए, क्योंकि इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है। पिटने वाले किसी भी भारतीय को राइट टू डिफेंस नहीं है। पुलिस अधिकारी आपके ऊपर डंडे की बरसात कर सकता है, आप उसका डंडा नहीं पकड़ सकते। अगर डंडा पकड़ लिया तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि आपने उस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। और इसी कानून में लाखों क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। लाला लाजपत राय अंग्रेजी पुलिस अधिकारी की लाठियां खा खाकर ही शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को क्या श्रद्धांजलि दें और क्या जवाब दें कि जिस अंग्रेजी कानून से आपकी हत्या की गई थी, आजादी के 62 साल के बाद भी वो चल रहा है इस देश में। क्यों चलना चाहिए? खत्म करना पड़ेगा इसका। सारे कानून जो अंग्रेजों ने बनाए 34,735 वो खत्म करना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान हम चला रहे हैं। वैदिक गणित का नाम आपने सुना है? वैदिक गणित के सूत्र 17 सूत्र हैं। इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाए। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी है, वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं। लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माताजी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो। कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती हैं, और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र हैं। कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। साधारण गृहस्थ से मतलब जो भागवत की परिभाषा में असाधारण कौन है? जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये सब असाधारण श्रेणी के लोग हैं। आप जो है साधारण श्रेणी में आते हैं। तो साधारण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना, बिना डॉक्टर की मदद के अपनी जिंदगी को चलाना, बिना विशेषज्ञ की मदद के अपने जीवन को चलाना, उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले 7 दिन में अलग अलग समय पर आपको बताया। आज फिर उसको कह रहा हूं, रिपीटिशन कर रहा हूं ताकि याद रहे। तो सबसे पहला मुख्य नियम है आप जैसे लोगों के लिए, वो वही है, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिएं। ये सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक है। खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिएं, 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुका हूं, अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूं। खाना खाते ही पेट में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। जठर पेट का वो स्थान है जहां खाने का पाचन होता है। हिंदी में उसको आमाशय कहते हैं, संस्कृत में जठर कहते हैं। तो जठर स्थान पे अग्नि प्रदीप्त होती है और ये अग्नि 1.5 घंटे तक ही रहती है। तो 1.5 घंटे तक पानी ना पिए तो अग्नि अपना काम अच्छे से करेगी, तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा